अफ्रीका के दिल में जहां सवाना की धरती जीवन से धड़कती है, वहां एक राजा है, एक शेर जिसका नाम सिम्बा है। लेकिन आज प्राइडलैंड्स के सामने है एक ऐसा खतरा जिसे केवल कहानियों में सुना गया है। एक ड्रैगन, एक उड़ने वाला आग उगलता राक्षस जो डर के बल पर राज करता है। क्या सिम्बा, मुफासा का बेटा, इस प्राचीन दुश्मन का सामना कर सकेगा या यह लड़ाई सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगी? तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी है सिम्बा बनाम ड्रैगन, एक ऐसी जंग जहां बहादुरी और भय आमने सामने होंगे। दोस्तों, अब हम आपको कहानी के मुख्य भाग की ओर ले चलते हैं। सूरज प्राइडलैंड्स के ऊपर झुक चुका था। सुनहरी रोशनी पूरी सवाना पर बिखरी थी। पक्षी शांति से उड़ रहे थे, जानवर घास चर रहे थे और धरती जीवन की धड़कन से गूंज रही थी। सिम्बा प्राइड रॉक की चोटी पर गर्व से खड़ा था। उसकी अयाल हवा में लहरा रही थी और उसकी नजरें क्षितिज पर टिकी थीं। स्कार को हराए कई वर्ष हो चुके थे और उसके शासन में शांति बनी रही थी। एक परछाई दूर आकाश में हिल रही थी, जैसे धुएं का सांप। पहले सिम्बा को लगा कि ये कोई बादल है, लेकिन ये बादलों जैसा नहीं हिल रहा था। वह धीरे धीरे गोल चक्कर में घूम रहा था। उसके पंखों ने सूरज को ढक लिया। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कड़वी और गर्म, जैसे जली हुई मिट्टी की। रफीकी चुपचाप सिम्बा के पास आया। उसका चेहरा असामान्य रूप से गंभीर था। बूढ़े मंड्रिल ने आकाश में उस आकृति को ध्यान से देखा। वह आ रहा है, रफीकी ने फुसफुसाकर कहा, वर्जित पर्वतों से। सिम्बा की भौहें सिकुड़ गईं। ये क्या है? रफीकी ने तुरंत उत्तर नहीं दिया। फिर भारी स्वर में बोला, एक ऐसा जीव जिसे हजारों मौसमों से नहीं देखा गया, एक ड्रैगन। सिम्बा चौंक गया। उसने ये शब्द बचपन में सुना था, अलाव के चारों ओर बुजुर्गों की कहानियों में। उन प्राणियों की जो दुनिया के किनारों से भी आगे की थीं, उड़ने वाले राक्षस जो आग उगलते थे और आसमान के राजा होते थे। वह उन्हें बस किस्से समझता था, लेकिन जो आकृति आकाश में थी वह किस्सा नहीं थी, वह हकीकत थी और वह नजदीक आ रही थी। रात तक प्राइडलैंड्स में अफरा तफरी मच चुकी थी। जानवरों ने उसे देखा था, बहुत बड़ा, काले कवच जैसा चमड़ा, ऐसे पंख जिनसे पूरी सवाना छाया में डूब गई थी। उत्तर के जंगल जल रहे थे। एलिफेंट ग्रेवयार्ड से धुआं उठ रहा था। टीमोन और पुम्बा हांफते हुए गुफा में आए, आंखों में डर। सिम्बा, टीमोन चिल्लाया, ये सच है? एक विशालकाय उड़ती छिपकली? नहीं, उससे भी डरावना, एक आग उगलने वाला, सपनों का दानव। उसने पूरा एक पहाड़ी किनारा जला दिया, पुम्बा हांफते हुए बोला। एक ही झटके में राख। जाजू भी पहुंचा। उसके पंख जले हुए थे, पूंछ के पंख अब भी सुलग रहे थे। महाराज, वह आउटलैंड्स के ऊपर से गुजरा। हाइना भाग गईं। सुना है वह माउंट जुबेरी पर डेरा डाले हुए है, आग का पहाड़। सिम्बा ने पूर्व की ओर देखा, वर्जित पहाड़ों की नुकीली चोटियां। उसे पता था कि उसे क्या करना है। उसने प्राइडलैंड्स के सभी प्रजातियों के प्रमुखों को बुलाया। वे एक बड़े बाओबाब के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए। हाथी, जेब्रा, गैंडे, जिराफ, यहाँ तक कि जसेरी के नेतृत्व में सुधरे हुए हाइना भी। रफीकी बीच में खड़ा था, हाथ में उसकी छड़ी। ड्रैगन का नाम मालाकार है, रफीकी बोला। बहुत समय पहले वह उन आकाशों पर राज करता था जो हमारे इलाकों से भी परे थे। उसे हटा दिया गया और एक ज्वालामुखी में कैद किया गया। अगर वह अब आजाद है तो दुनिया कांपेगी। वह क्या चाहता है? जसेरीनीन, एक चीते ने अनुमान लगाया। नहीं, रफीकी ने कहा, वह डर चाहता है, ताकत, वही उसका भोजन है। सिम्बा आगे आया। हम उसका इंतजार नहीं कर सकते कि वह तबाही मचाए। मैं माउंट जुबेरी जाऊंगा, अकेला। मैं उसका सामना करूंगा। विरोध की लहर उठी। टीमोन चिल्लाया, तुम राजा हो, अकेले नहीं जा सकते। इसीलिए जाना होगा, सिम्बा ने शांत स्वर में कहा। एक शेर डर से फैसले नहीं करता, वह उसका सामना करता है। मुझे जानना है हम किसका सामना कर रहे हैं। सुबह होते ही वह निकल पड़ा, सुनहरी घास और लाल मिट्टी पर चलता हुआ आग से ढंके पर्वतों की ओर। उसने रेगिस्तान पार किए, सूखी नदियों के किनारे और जले हुए पत्थरों की घाटियां। हवा गर्म थी, धुएं से भरी, आकाश काला हो चुका था। रास्ते में एक चट्टान के पीछे से एक शेरनी निकली। कोला? सिम्बा ने आश्चर्य से कहा। मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दे सकती, उसने कहा, आंखों में दृढ़ता। प्राइडलैंड्स को अपने राजा की जरूरत है, लेकिन मैं उसे खोने नहीं दूंगी। दोनों आखिरी चढ़ाई तक पहुंचे और फिर उन्होंने उसे देखा, मालाकार। वह एक ज्वालामुखी सिंहासन पर बैठा था, विशाल और भयानक। उसके पंख फैले हुए थे, त्वचा काली और फौलादी, पूंछ पिघले पत्थरों के इर्द गिर्द लिपटी हुई।
आंखें सूरज की तरह चमक रही थीं। तुम मेरे क्षेत्र में आने की हिम्मत कैसे करते हो? मालाकार गरजा। मैं सिम्बा हूँ, मुफासा का बेटा, प्राइडलैंड्स का राजा। सिम्बा ने पुकारा। तुम अपनी आग को मेरे घर तक नहीं ला सकते। मालाकार जोर से हंसा। धरती कांप उठी। तुम तो एक कण हो, तूफान से लड़ता हुआ दीपक। मैं महासागरों को पार कर चुका हूँ, राजाओं को निगल चुका हूँ। और फिर उसके मुंह से आग निकली। सिम्बा और कोला एक और कूदे, जहां अभी अभी आग ने पत्थर को जलाकर राख कर दिया था। चट्टानें फट गईं। सिम्बा नीचे से झपटा, पंजे चमकते हुए। कोला ने पंख के जोर पर हमला किया। उन्होंने वार किए, लेकिन मालाकार की खाल फौलाद जैसी थी। एक पंजे से उसने सिम्बा को चट्टान से दे मारा। कोला को पूंछ से उठाकर फेंक दिया। तुम बहादुर हो, मालाकार गरजा, लेकिन बाकी सब की तरह राख बन जाओगे। तभी अचानक धरती सिर्फ आग से नहीं, किसी और चीज से भी कांपने लगी। पहाड़ के नीचे से आवाज उठी, हजारों की। प्राइडलैंड्स के जानवर आ गए थे। हाथी चिंघाड़ते हुए ऊपर चढ़े। गैंडों ने चट्टानें तोड़ दी। बाज और गिद्ध धुएं में उड़ते हुए मालाकार की आंखों पर झपटे। टिमोन और पुम्बा ने एक अजीब लेकिन असरदार युद्धल बनाया। रफीकी एक चट्टान पर खड़ा हुआ, छड़ी ऊंची की। बिजली कड़की और बारिश गिरने लगी, एक प्राचीन तूफान की पुकार पर। सिम्बा उठा, घायल लेकिन अडिग, और एक ऊंची चट्टान पर चढ़ गया। मालाकार हवा में उठा, पंखों से तूफान बनाते हुए, आग बरसाते हुए। सिम्बा एक चट्टान से छलांग लगाकर उसकी पीठ पर कूद पड़ा। मालाकार फड़फड़ाया, ऊपर उठा, लेकिन सिम्बा ने खुद को उससे चिपकाए रखा, उसके सिर की ओर बढ़ते हुए। आग आसमान में लपट बनकर फैली। बादल घूमने लगे। फिर सिम्बा ने वह किया जो केवल एक शेर कर सकता है, वह दहाड़ा। केवल आवाज से नहीं, अपनी आत्मा से। मुफासा की गूंज, अतीत के शेरों की, एक ऐसे राजा की जो अपने लोगों की रक्षा कर रहा था। ये दहाड़ बिजली की तरह गूंजी। उसी पल मुफासा की आत्मा बादलों में प्रकट हुई। याद रखो तुम कौन हो। आखिरी ताकत के झटके में सिम्बा ने मालाकार की आंख पर पंजा मारा, उसे अंधा कर दिया। ड्रैगन चीखा, फड़फड़ाया और नियंत्रण खो बैठा। वह पहाड़ की ओर गिरा। पत्थरों और आग की लपटें हर दिशा में फैल गईं। लावा उबल पड़ा। जमीन दरक गई और मालाकार का शरीर पिघले पत्थरों और चट्टानों के नीचे दब गया। जंग समाप्त हो चुकी थी। धुआं सुबह की रोशनी में ऊपर उठा। काला आकाश गुलाबी हो गया। सिम्बा एक चट्टान पर खड़ा था, सांसें तेज। कोला लंगड़ाते हुए उसके पास आई, झुलसी हुई लेकिन जिंदा। चारों ओर जानवर चुपचाप खड़े थे। मालाकार हार चुका था, लेकिन मरा नहीं। उसका शरीर चट्टानों और लावे में कैद, मुश्किल से सांस लेता हुआ। तुमने मुझे बख्श दिया? ड्रैगन हांफते हुए बोला। सिम्बा पास आया। मैंने दुनिया को तुम्हारे जैसा बनने से बचाया है, लेकिन अब तुम कभी नहीं उठोगे। बारिश धीरे धीरे गिरने लगी जब सिम्बा वापस प्राइडलैंड्स लौटा। जब वह प्राइड रॉक पर चढ़ा तो सवाना के हर कोने से जय घोष उठा। रफीकी ने अपनी छड़ी ऊपर उठाई। आकाश में बिजली अब भी चमक रही थी। राजा विजयी होकर लौटा है, वह चिल्लाया। सूरज बादलों के पीछे से झांका। प्राइडलैंड्स में फिर से शांति स्थापित हो गई, लेकिन उन शांत रातों में सिम्बा अक्सर पूरब की ओर देखता, पहाड़ों की तरफ। उसे मालूम था कि मालाकार अब भी सांस ले रहा है, अब भी आग का सपना देख रहा है। मगर सिम्बा को अब कोई डर न था, क्योंकि उसे मालूम था प्राइडलैंड्स एक है, और जब तक वे एक साथ दहाड़ सकते हैं, कोई भी ड्रैगन उन्हें हरा नहीं सकता।